और अल्मोड़ा से अहम खबर, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बस खाई में गिर गई। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बस खाई में गिर गई और इस हादसे में 36 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और कई लोग घायल भी हुए हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी है, लेकिन देखिए मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुआवजे का ऐलान कर दिया है। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा से एक बुरी खबर, जहां पर बस जो है वो खाई में गिरी और अब जो मरने वालों का आंकड़ा है वो 36 पार कर चुका है। हादसे में 36 लोगों की मौत हो चुकी है और कई यात्री घायल हैं। हालांकि कितने यात्री घायल हैं उसका भी अंदाजा लगाया जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुआवजे का ऐलान कर दिया है। जाहिर तौर पर जो पीएम केयर फंड है, प्रधानमंत्री ने उस पीएम केयर फंड से मुआवजे का ऐलान किया होगा। वहीं उत्तराखंड सरकार भी जो है वो भी आने वाले समय में मुआवजे का ऐलान कर सकती है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो दिया जाएगा और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। और इस वक्त हमारे संवाददाता अबू मकर मकरानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबू, क्या इस वक्त अपडेट है और जो आंकड़ा बताया जा रहा है क्या वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है? जी देखिए, बिल्कुल जो आंकड़ा है अभी वो लगभग 40 से 45 लोग इसमें सवार थे, जिसमें से अभी तक 36 लोगों की जो है मौत की सूचना आ गई है और सीएम धामी ने भी इस पे जो है शोक व्यक्त किया है, आपको बता दें। और साथ ही सीएम धामी लगभग 3 से 3:30 बजे के आसपास रामनगर जो घायल व्यक्ति हैं मरचुला बस दुर्घटना में, उनका हाल जानने के लिए रामनगर भी पहुंचने वाले हैं। और साथ ही एसडीआरएफ और एसडीआरएफ और कई टीमें और जिला प्रशासन की जो टीमें हैं वो लगातार वहां पर अभी रेस्क्यू अभियान चल रहा है। जी, वजह क्या सामने आ रही है अब कि किस वजह से जो बस है वो खाई में गिरी? क्या नियंत्रण टूट गया या जो लोग थे वो ज्यादा थे बस में सवार? वजह क्या सामने आ रही है? जी देखिए, एक तो इसमें एक वजह ये भी सामने आ रही है कि जो उसमें व्यक्ति सवार थे वो कहीं ना कहीं ज्यादा व्यक्ति सवार थे उसमें। हालांकि जो सूत्रों से पता चल रहा है वो 50 लोग उसमें सवार थे। हालांकि वो 35 सीट की एक बस थी जिसमें लगभग 10 से 15 व्यक्ति ज्यादा थे। और दूसरी ये कि ओवरलोडेड होने के कारण है बस में कहीं ना कहीं अनियंत्रित हो गई थी और जिसके कारण उसको संभलना मुश्किल हो गया और वो गहरी खाई में जा गिरी। जी, जो राहत और बचाव का काम चल रहा है वहां पे कौन कौन सी टीम्स जो है वो इस वक्त मौके पर मौजूद है अबुल, जो आप देख रहे हैं तस्वीरें? जी देखिए, वहाँ पर एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की जो टीमें हैं वो वहाँ सुबह ही हादसे के बाद ही पहुंच गई थी और अभी तक वहाँ पर राहत बचाव का जो कार्य है वो किया जा रहा है और वो वहाँ पर डटे हुए हैं। और कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत भी मौके पर पहुंच गए हैं। जी देखिए, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि जो वजह है यात्रियों से खचाखच भरी बस है और जाहिर तौर पर हो सकता है आने वाले समय में ये एक बड़ी वजह बनकर सामने आएगी। जो क्षमता से ज्यादा यात्री हैं वो उस बस में भरे हुए थे और ये एक बड़ी वजह बनी है। तो इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई ऐसी घटनाएं देखी है। तो फिर जब घटना होती है तो नियम बनाए जाते हैं, उसके बाद उसका उल्लंघन करने के लिए नियम बनाए जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सीएम धामी ने इसीलिए कड़ाई से रुख देते हुए जो है एआरटीओ कार्यालय के रानीखेत, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल के जो एआरटीओ हैं उनको निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही तो ये है ही मैम। अल्मोड़ा से लगे मरचुला में अब ये जो हादसा हुआ है तो आसपास जो अगर राहत बचाव के काम की बात की जाए तो क्या बहुत समय लग गया वहां पर टीम्स को पहुंचने में? किस तरह का वो इलाका है? क्योंकि पहाड़ी इलाका तो है ही और जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि जिस तरीके से बस गिरी है, तो क्या काफी मुश्किलात आ रही है राहत बचाव के काम में? जी देखिए मैम, ये एक दुरुस्त क्षेत्र है जो कि जो बेसिक योजनाएं होती हैं या फिर आप देखिए कि वहाँ पे जो रोड मार्ग है वो भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। लगभग अगर अल्मोड़ा पहुंचने के लिए कम से कम 2 घंटे लगे होंगे वहाँ पर। और जब तक ये जो पूरा मामला है तब तक ये काफी कैजुअलिटी हो चुकी थी जब तक वहाँ पर प्रशासन पहुंचा। और कई लोगों को ऐसा भी हुआ है मैम, क्योंकि कई लोग बस के नीचे दबे रहे हैं तो उनको काट करके निकालना पड़ा है। जी अच्छा, ये बताइए कि जो घायल हैं उन्हें कौन कौन से अस्पतालों में भर्ती कराया गया? एम्स ऋषिकेश के लिए तो जो है वो सामने आ रही है कि एम्स ऋषिकेश ले जाया जा रहा है। जी मैम देखिए, सीएम धामी जी के निर्देश के बाद 3 लोगों को एयरलिफ्ट करके एम्स भेजा गया है और लगभग 10 से 15 लोगों को रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय लाया गया है जहाँ उनका उपचार चल रहा है।
सीएम पुष्कर धामी जो है वो रामनगर पहुंचेंगे जैसा आप बता रहे थे, और साथ ही साथ जो सांसद है अनिल बलूनी, क्योंकि हाल ही में अभी चुनाव हुए थे और सांसद जो है अनिल बलूनी बने थे, तो क्या उनके भी पहुंचने की सूचना कुछ मिल रही है? जी मैम, देखिए सांसद अनिल बलूनी की पहुंचने की भी सूचना मिल रही है, लेकिन अभी जो पुष्टि है वो सीएम धामी की है। वो लगभग 3 से 3:30 बजे के आसपास रामनगर संयुक्त चिकित्सालय पहुंचेंगे, जहां घायल लोग हैं उनका हालचाल जानेंगे और वहीं जो मृतक के परिवारों के साथ जो है शोक अपना व्यक्त करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अबुल इस पूरी अपडेट के लिए।